Himachal, known for its pristine beauty and tourism, is also famous for its apples. In fact, the state is one of the main producers of apple in the country. Right now I am at Fago, which is an area in Himachal which is known for apple cultivation. I'm inside one of the apple orchards. Joining me here, a couple of apple farmers. Farmers have been facing lots of problems. Let's speak to them. Ramesh Sharma joins us. रमेश जी, क्या मुश्किलें आ रही है आपको? और हम देख रहे हैं कि एप्पल की जहाँ तक बात करें, ये भी एक चुनावी मुद्दा बन रहा है। बीजेपी ने 12% जीएसटी की बात की है। 12% नहीं, इसको 18% है ये जी। पहले 12% था, इसको 18% किया। 6% का रिबेट देने की बात करी थी गवर्नमेंट ने, जो हमारे को अभी तक नहीं मिल रहा है, नहीं मिला है। तो इससे कितना नुकसान हो रहा है? बहुत ज़्यादा। ये जो इसके जितने भी पैकेजिंग मटेरियल है वो सारा जो है जीएसटी से बाहर होना चाहिए। इसमें जीएसटी होनी नहीं चाहिए। इस पे हमारे को जो फंजीसाइड दवाइयाँ मिलती है उस पे भी हमारे को सब्सिडी मिलनी चाहिए, ताकि हम अपने ऑर्चर्ड को प्रॉपर्ली संभाल सकें। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें हो रही है, हमारी बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है हमारे, इसमें जेब के लिए कुछ नहीं बचता इसके लिए। तो जिस तरह से नई टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, हाई डेंसिटी प्लांटेशन की बात हो रही है, उसमें भी सब्सिडीज़ मिल रही है या अभी उसमें भी कोई सब्सिडीज़ नहीं है? लोग अपने लेवल पे बाहर से मंगा रहे हैं, या जो बाहर से मटेरियल जो भी आ रहा है, जितने भी हाई डेंसिटी प्लांट्स आ रहे हैं उसको गवर्नमेंट मंगाती है, मगर सब्सिडी वगैरह इतना ज़्यादा कुछ देती नहीं है। अगर देती है तो एक दो प्लांट देती है। एक दो प्लांट से बगीचा थोड़ी तैयार होता है। तो मेन डिमांड क्या है एप्पल फार्मर्स की? एप्पल फार्मर्स की मेन डिमांड तो ये है कि जितना भी इसका पैकेजिंग मटेरियल, इसकी खाद, दवाइयाँ जो भी है उसको जीएसटी के दायरे से बाहर किया जाए। पहली डिमांड तो ये है। दूसरा ये है कि जो हमारा कल्ड फ्रूट है उसको जब मार्केट में भेजते हैं, गवर्नमेंट मार्केट में बेच रही है, उससे गवर्नमेंट को भी नुकसान हो रहा है और ग्रोवर को भी नुकसान हो रहा है। उसको क्रश करके उसका जो जूस वगैरह जो भी कुछ हो सकता है। एक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ एक चुनाव में आकर के एक बात कही थी कि जितना भी ये इसका जूस है जो है, इसको जो है कोका कोला, कैंपा कोला, इन कंपनियों से बात करके इसमें मिलाया जाएगा। इसके बारे में भी तो कोई कदम सरकार ने नहीं उठाया। Lot of promise have been made but nothing has happened on the ground. Deepak is another apple farmer. आप बताइए कि आपको लगता है कि काफ़ी मेहनत का काम है ये एप्पल फार्मिंग करना, लेकिन आखिर में इसका फ़ायदा हो रहा है कि दिन ब दिन आपको लगता है कि फ़ायदा कम हो रहा है? जिस तरह से पैकेजिंग का एक बहुत बड़ा इशू है, बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में भी इस बात का जिक्र किया है। देखिए जी, पैकेजिंग में तो काफ़ी खर्चा आ रहा है जी। हमारा पैकेजिंग में आपका जो ये कार्टन है, पहले हमें काफ़ी सस्ता मिलता था, तो इसका रेट हर साल इंक्रीज़ हो जाता है जी, बढ़ जाता है। आपकी ट्रे का रेट भी बढ़ जाता है जी, और आपकी ये बॉक्सेस है, इसका भी हर साल 2-4 रुपये इसका रेट बढ़ ही रहा है जी। इस बार तो 12-14 रुपये बढ़ा है। तो अब मतलब एक तरह से तो रेट्स बढ़ रहे हैं, दूसरी तरह से प्रॉफिट में कमी आ रही है, तो किस तरह से आपको लगता है कि आगे क्या स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है ताकि सही तरह से ये आप कल्टीवेशन कर सके और आपको भी मुनाफा मिल सके? ऐसा था, पहले हमें कुछ एक दवाइयाँ सब्सिडी से मिलती थी, आपके हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से स्प्रे के लिए कुछ दवाइयाँ मिलती थी। इस साल हमें वो भी नहीं मिली है, तो उससे कुछ सेविंग हो जाती थी, पर वो भी पूरी नहीं मिल पाती है जी, और अच्छी कंपनियों की हमें नहीं मिल पाती थी जी। तो लगता है कि ये चेंज करके कोई और अब एप्पल फार्मिंग की जगह कुछ और करे ताकि कुछ फ़ायदा हो? दिन ब दिन जिस तरह से इसका नुकसान ही हो रहा है। यहाँ पे मेरा बगीचा था, इस बार मैंने अपना 40 से 50 पेड़ काट दिया है जी। अब हमारे को जो एप्पल्स है, एप्पल अच्छी क्वालिटी का प्रोड्यूस करना पड़ रहा है। जो थोड़ा सा भी हल्का भी जिसमें वो है, तो उसमें हमें रेट नहीं मिलता जी। तो लगभग जितनी कॉस्ट हमारी उसको ग्रो करने के लिए आती है उतने में बिकता था। तो आप देख रहे होंगे इधर मैंने काफ़ी प्लांट्स काट के हाई डेंसिटी पे जा रहा हूँ जी अब आस्ते आस्ते, पर ये भी खुद ही करना पड़ता है। इसमें भी हमें कोई सब्सिडी वगैरह तो कुछ नहीं मिल पा रही है जी। तो आपकी डिमांड ये है कि हाई डेंसिटी प्लांट्स पे भी सब्सिडी हो ताकि आप जो पुराने जो प्लांट्स हैं उनको काट के नए प्लांट्स लगा सकें? हाँ जी, मैं तो देखो आपका काफ़ी बगीचा काट दिया है इसी वजह से, क्योंकि आपका अगर 800-900 रुपये बॉक्सेस बिकेगा मार्केट में, तो हमें सेविंग तो हमारी कुछ नहीं हो पा रही है जी। वो तो ऐसा हुआ वही पैसा रिन्यू हो रहा है जी आपका, इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा है जी। So those are apple farmers clearly telling us that they are facing with a lot of issues
the political parties are also talking about GST on apples and giving sops to farmers in Himachal Pradesh in the run up to elections. But the big question is that will those promises be fulfilled once the new government comes to power? Well, clearly these are the farmers that are cultivating apples, and apples are a crucial element of the economy of Himachal Pradesh. They will be clearly looking at the upcoming elections very seriously, and they would be hoping that something is done to improve their lot as well after the new government comes to power. With Haris Togo, Zafar Iqbal for Mojo Story. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.